आज पढ़ते हैं बेटे हम एक्सरसाइज 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्या करते हैं इसमें। इन फिगर 6.19 DE पैरेलल है ACP, यानी जो एक डायग्राम है बेटे, ये बुक में 6.19 इसका नंबर है और इस फिगर में क्या दे रखा है आपको, DE पैरेलल है ACP। DE देखिए बेटे कहाँ पे है, DE ये रहे यहाँ पे, ये पैरेलल है ACP, AC ये साइड बेटे हमारी, ठीक है। एंड DF कहाँ पे बेटे, ये रहा DF पैरेलल है AE के, AE इस साइड के, ठीक है। प्रूव दैट BF बाय FE, BF बाय FE ये छोटे हड़ा पार्ट इक्वल है BE बाय EC के। हमने ये प्रूफ करना बेटे, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखता हूँ मैं, गिवन में प्रॉपर लिखेंगे। गिवन में है DE पैरेलल है AC के, एक तो ये बात गिवन है बेटे, एंड DF पैरेलल है AE के, ठीक है। हमने लिख लिया बेटे जो दे रखा था। अब वो भी लिख लीजिए जो आपको प्रूफ करके दिखाना है। प्रूव दैट में क्या है, BF बाय FE, BF बाय FE इक्वल है BE बाय EC के, ठीक है बेटे। ये अपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब लिखते हैं बेटे हम इसका हल, कैसे इसको हल करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटे, पहले इस साइड को ले लेते हैं जो पैरेलल वाली साइड है, DE पैरेलल है AC के, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो बेटे किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड पैरेलल हो तो हमने पढ़ा था कि BPT से उनका रेशियो भी क्या होता है, बराबर होता है। देखो कैसे, DE कहाँ पे बेटे, DE ये रहा बेटे, इसके और इसके बीच में ही रहा DE, ठीक है। पैरेलल इसके है AC की। तो अब इस ट्रायंगल में आप इस लाइन को छोड़ दो दोनों को, तो ऐसे देखो इसको ABC में, और जो है D लाइन बीच में मान ली इसके, तो जो DE लाइन है वो पैरेलल इसके है, तो यह लाइन बची हुई दो साइड अदर टू साइड को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी बेटे, यानी BD और DA का रेशियो इक्वल हो जाएगा बेटे किसके, BE और EC के रेशियो के, ठीक है। तो हम लिखते हैं बेटे कारण हो जैसा BPT, तो लिखते हैं BD बाय DE इक्वल है बेटे किसके, BE बाय EC के बाय BPT। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। अब एक और चीज गिवन है हमें, DF पैरेलल है AE के, ठीक है, गिवन है। अब DF से देखिए बेटे क्या बनेगा, DF पैरेलल है AE के, यानी इस लाइन के, यानी या लाइन और या लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन बेटे। अब इस इतनी ट्रायंगल में देखो ABE ट्रायंगल में, ठीक है बेटे, DF पैरेलल है AE के, तो जो DF है बेटे वो इस साइड को और इसको क्या करेगी, बराबर रेशो में डिवाइड करेगी, यानी BD और DA का रेशो इक्वल होगा बेटे किसके, BF और FE के रेशो के। तो लिख लेते हैं हम इसे भी, BD बाय किस क्या होगा बेटे, DA इक्वल होगा किसके, BF बाय FE के, ठीक है बेटा, बाय BPT। ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बेटे। अब हम देखते हैं बेटे इन दोनों इक्वेशन से में क्या कोई चीज कॉमन है। देखो यहाँ पे BD बाई DA इक्वल है BE बाई EC, यहाँ पे BD बाई DA BF बाई FE, इन दोनों में क्या बेटे BD बाई DA दोनों में कॉमन है। तो बेटे ये भी BD और ये भी, तो ये दोनों एक जैसे हैं तो बराबर हैं, तो इनके इक्वल वाले भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी जो इनके
इक्वल में लिखा बेटे, भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे बेटे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो यहां से बनेगा हमारे पास BE बाय EC इक्वल हो जाएगा किसके भाई, BF बाय FE के, बाय FE के। ठीक है भाई, अब चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है। BF बाई FE क्या हमारा यहाँ पे, हाँ ये रहा मिलेगा बेटे, बराबर इक्वल में किसके है, BE बाई EC की, BE बाई EC। तो बेटे आप जैसे, वैसे ये भी ठीक है, लेकिन आप जैसे प्रूफ पूछा वैसे भी लिख सकते हो। क्या लिख देंगे हम इसमें, इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि दोनों चीज इक्वल है, तो कोई से को पहले लिख दो, कोई से को बाद में, क्या फर्क पड़ता है बेटे। FE BF बाई FE इक्वल है BE बाय EC के। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5th। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे, इन फिगर 6.20 जो डायग्राम बेटे, ये है हमारा फिगर 6.20। इसमें क्या बेटे, DE पैरेलल है O क्या O की, DE पैरेलल है किसके बेटे, O क्या O की, एंड DF का बेटे ये हमारा DF पैरेलल है OR की। ठीक है, शो करना आपने, क्या शो करना है, EF का पे बेटे ये रहा बीच वाली लाइन EF, ये पैरेलल है किसके, QR की। ठीक है बेटे, अब इनको हम प्रूफ कैसे करेंगे बेटे। मैंने आपको BPT थ्योरम पढ़ाई थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी, जो थेल्स थ्योरम भी कहते हैं उसे। वो क्या कहती थी बेटे कि यदि हम किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करती है तो वो अदर 2 साइड को क्या करती है, बराबर रेशो में डिवाइड करती है। ये तो कहती थी BPT बेटे। अब हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी, उसका कन्वर्स यानी उसका अपोजिट विपरीत पढ़ा था BPT का, यानी कन्वर्स पढ़ा था। वो क्या कहते थे बेटे कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल को बराबर दो उस ट्रायंगल की 2 साइडों में इक्वल रेशो में डिवाइड करती हैं, तो जो बाकी की लाइनें हैं वे क्या हो जाती हैं बेटे, पैरेलल हो जाती हैं, यानी जो थर्ड साइड है वो पैरेलल हो जाती है उसकी। ठीक है, तो हम इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्ज ऑफ BPT का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है वो सॉल्यूशन में पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है, गिवन है बेटे हमारा DE पैरेलल है O क्या O की। ठीक है, एंड DF पैरेलल है OR की। ठीक है, शो क्या करना अभी, शो EF पैरेलल है QR की। यानी आपने यदि हमने किसी 2 लाइन को पैरेलल प्रूफ करना ना बेटे, तो हमने उनके अपोजिट 2 साइड या अदर्स 2 साइड क्या करना पड़ेगा, रेशो को इक्वल करना पड़ेगा, तब हम इनको पैरेलल दिखा सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका हल। तो क्या है, पहले जो दे रखे वो लिख लेंगे DE पैरेलल है O क्या O की। ये क्या हमें गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, अब DE ये मैंने बताया था, DE पैरेलल है O क्या O की। तो बेटे इस ट्रायंगल में देखो POQ में, तो जो इनका रेशो जैसे PE और E क्या का रेशो बराबर हो जाएगा PD DO की। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं PE बाय E क्या इक्वल हो जाएगा किसके भाई, PD बाय DO की बाय BPT। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब एक और बात गिवन हमें क्या है, DF पैरेलल है OR की। ठीक है, ये भी क्या है, गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। अब DF पैरेलल है OR की,
डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए तो ये जब ये दो साइड पैरेलल है तो इन दो साइडों का भी क्या होगा, रेशियो बराबर होगा बीपीटी से। तो लिख देते हैं पी डी बाय डी ओ इक्वल होगा बेटे किसके, पी एफ बाय एफ आर के। ठीक है भाई, ये क्या हो गया बाय बीपीटी से हो गया ऐसा, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इनमें देखेंगे बेटे कुछ कॉमन है नहीं, कुछ कॉमन होगा तो बेटे उनके सामने वाली चीजें बराबर हो जाएंगी। देखो बेटे पी डी बाई डी ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये पी डी बाई डी ओ की वैल्यू ये है, ये भी इसकी वैल्यू, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसी चीज है। तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होता है बेटे, हमें प्राप्त होगा पीई बाय ई क्यू, ये रेशियो इक्वल होगा किसके भाई, पी एफ बाय एफ आर के। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। अब इस रेशियो को देखो बेटे, ये कहाँ पे इसमें पीई यानी ये वाला रेशियो, इस साइड या साइड ई क्या ये वाला। ठीक है, ये इक्वल किसके है, पी एफ बाय एफ आर की। तो देखो बेटे यदि हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें और इसमें ये लाइन ई एफ क्या कर रही है, इस दोनों मतलब इसकी दो साइडों को ट्रायंगल की यानी पी क्यू और पी आर को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ई एफ है वो थर्ड साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किससे भी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से। तो हम लिख सकते हैं सो बी ई एफ सॉरी ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके बेटे, क्यू आर की। रीजन दे देंगे हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी ये बीपीटी के कन्वर्ज से आया है। ये आपका 5th क्वेश्चन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या होगा बेटे, इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। अब ध्यान से समझिए, ए बी सी जो पॉइंट है और ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली क्रमशः बेटे, यानी जो ए पॉइंट है वो किसके ऊपर है बेटे, ओ पी के ऊपर है। देखिए ध्यान से, ओ पी ये इस लाइन के ऊपर है, ऐसे जो बी पॉइंट है वो ओ क्यू के ऊपर है, सी जो है वो ओ आर के ऊपर है, सच दैट इसी से ए बी पैरेलल है पी क्यू के, यानी जो ए बी है या लाइन ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू की, यानी यह लाइन पैरेलल है बेटे इस लाइन के। ठीक है, ध्यान से देखिए, एंड ए सी पैरेलल है पी आर के। ए सी का बेटे ये रहा, ए सी ये पैरेलल है पी आर इस बड़ी साइड के। ठीक है, ये दोनों आपको पैरेलल दे रखी है। ठीक है, सो दैट बी सी पैरेलल होगा क्या हुआ के, बी सी का बेटे ये रहा बी सी, ये पैरेलल होगा क्या हुआ का, हमने प्रूव करना बेटे। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है, उसमें भी क्या था बेटे, कुछ साइड पैरेलल दे रखी थी और एक पैरेलल निकालने के लिए पूछा था। उसमें क्या किया था बेटे, हमने रेशियो को बराबर दिखाया था तब पैरेलल प्रूफ किया था। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करने वाले। तो देख लिखिए बेटे, इसमें सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, गिवन में हमारा सबसे पहले कुछ चीजों सारी लिख लेंगे, ए बी पैरेलल है पी क्यू एंड ए सी पैरेलल है पी आर की। ये तो बेटे गिवन। अब लिख लो जो शो करना है, सो दैट क्या शो करना है हमें शो करना है बी सी पैरेलल है क्यू आर की। ठीक है, बी सी किसके पैरेलल है, क्यू आर की। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसे वैसे सोल्व करेंगे बेटे जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था, बिल्कुल सेम मेथड से, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। लिखेंगे ए बी पैरेलल है पी क्यू की। ठीक है, ये हमारा गिवन है, इसमें दिया हुआ है।
ठीक है। अब हमने निशान लगाए रखे इसमें कौन सा पैरेलल है, ए बी पैरेलल है पी क्या होगा। तो अब इस ट्रायंगल को कुछ ऐसा घुमा के देखो, ये ट्रायंगल बनेगी ओ पी क्यू। ओ पी क्यू है, इसमें ये दोनों पैरेलल है, तो बेटे जो ए बी साइड होगी ना वह ओ पी साइड को और ओ क्यू साइड को बराबर रेशो में डिवाइड करेगी। तो मैं वो रेशो लिखना है, तो देखो मैंने क्या करेंगे बेटे, जो है ए बी साइड है, ठीक है, जो ए बी लाइन है, सॉरी साइड नहीं, ए बी लाइन है, या ट्रायंगल ओ पी क्यू की ओ पी साइड को और ओ क्यू साइड को बराबर रेशो में डिवाइड करेंगे, वो लिखेंगे। आप ऊपर से नीचे लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर, मैं ऐसे लिखता हूँ यहां से बेटे लिखता हूं पी ए बाय ए ओ इक्वल होगा, यहां से लिखता हूं क्यू बी बाय बी ओ के बाय बी पी टी। ठीक है, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताना। देखो आगे ए सी पैरेलल है पी आर की, ठीक है, ये भी बात क्या है गिवन है, क्या है गिवन है। अब देखो बेटे ए सी और पी आर पैरेलल है, तो इसका मतलब जो इधर वाली ट्रायंगल है ये ओ पी आर में, तो ये जो ए सी लाइन है बेटे, ए सी लाइन वो क्या करेगी ओ पी साइड को और ओ आर साइड को क्या करेगी बराबर रेशो में डिवाइड करेगी। तो लिख लो बेटे सेम तरीके से लिख लेंगे, ऊपर से नीचे पी ए बाय ए ओ इक्वल हो जाएगा, इधर से क्या आर सी बाय सी ओ बाय बी पी टी, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अभी ना बेटे हमने क्या दिखाया था पिछले वाली, कॉमन दिखाना बेटे। देखो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये इधर वाले इक्वल है, तो इधर वाले क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे बेटे। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें इनसे क्या प्राप्त हो रहा है बेटे, वो लिख लेंगे। हमें प्राप्त हो रहा है क्यू बी बाय बी ओ इक्वल हो जाएगा किसके आर सी बाय सी ओ के। अब आपने ये रेशो देखना बेटे, क्यू बी कहाँ पे बेटे हमारा क्यू बी बेटे ये रही, ठीक है, बाय बी ओ, ठीक है, यानी इसका और इसका रेशो इक्वल आ गया आर सी बाय सी ओ के, आर सी बाय सी ओ के। तो ओ क्या आर ट्रायंगल में देखें तो इन दोनों साइडों का रेशो बराबर है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी बेटे पैरेलल हो जाएगी, यानी बी सी पैरेलल हो जाएगी इसके बेटे क्यू आर की। रीजन क्या होगा इसका बेटे कन्वर्ज ओ बीपीटी हो जाएगा इसका। ठीक है बेटे, ये आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब पढ़ते हैं बेटे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं इसमें, यूजिंग थ्योरम 6.1। 6 थ्योरम बेटे बीपीटी थ्योरम है जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, ठीक है। 6.1 का मतलब वही है यहाँ पे, ठीक है। और अपने क्या कह रखा है, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना बेटे ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। यानी आपसे क्या कहना बेटे कि आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, कहाँ से करते हो बेटे मिड पॉइंट से, किसी एक साइड से ट्रायंगल की, ठीक है, वो पैरेलल होगी टू अनदर साइड, वो पैरेलल भी होगी बेटे, ठीक है, अनदर साइड दूसरी साइड की, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और तीसरी साइड को क्या करती है वो बाइसेक्ट करती है। डायग्राम से समझो, एक ट्रायंगल है बेटे, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, नेमिंग कर देता हूं ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसने क्या करना बेटे कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन खींचनी है हमें, किससे बेटे मिड पॉइंट से,
और वन साइड, किसी भी एक साइड से ट्रायंगल की, मान लो मैं इसके मिड पॉइंट इसे मान लेता हूँ, ये मिड पॉइंट है, ये ई पॉइंट मान लिया मैंने, ये क्या है ए बी का मिड पॉइंट है। आपने क्या करना है, इससे एक लाइन ड्रॉ करनी है। लो भाई ये कर दी हमने लाइन ड्रॉ, ठीक है, कर दी लाइन ड्रॉ। ये लाइन पैरेलल होगी बेटे, यानी यह जो लाइन है यह पैरेलल है बेटे, अनदर साइड इसके पैरेलल हो गया, ठीक है, यानी यह लाइन जो मिड पॉइंट से लाइन खींचे बेटे वो पैरेलल होगी इस साइड में, ठीक है। अब कहा इसने बाइसेक्ट द थर्ड साइड कौन सी, यह साइड बची बेटे, यानी ये जो पॉइंट होगा, यानी यह लाइन जहाँ पे काटेगी या यहाँ से गुजरेगी, यानी ये मान लो एफ पॉइंट है, तो ये एफ पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा एक किस्म से, यानी ये क्या करेगी, इसको बराबर दो हिस्सों में बांट देगी, यह लाइन ई एफ जो लाइन है वह इसको बराबर दो हिस्सों में बांटी, हमने प्रूफ करना है, यानी अपने ए एफ को बराबर दिखाना एफ सी के, ठीक है बेटे, ये आपने प्रूफ करना। तो पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं बेटे, इसमें गिवन क्या बेटे, हमें गिवन है इसमें कि जो ई है, ई तो बेटे हमने E is a midpoint, किसका मिड पॉइंट है बेटे, ओ ए बी, यानी ए बी का क्या है ये मिड पॉइंट है। एंड और क्या दे रखे आपने, जो ई एफ है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है, ये दो बातें आपको दी हुई है। प्रूफ क्या करना है आपने, प्रूफ क्या करना अभी, प्रूव करना आपने, प्रूव दैट आपने प्रूव करना कि जो ए एफ है वो इक्वल होगा एफ सी के, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, लिखते हैं इसका हल, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं कि जो ई एफ है वो पैरेलल मिल रहा है हमें बी सी के, ये मिला हुआ तो गिवन लिख लेंगे इसमें, ठीक है बेटा, ये हो गया गिवन। अब ई एफ पैरेलल है बी सी के, ई एफ पैरेलल है बी सी के। जब बेटे किसी ट्रायंगल में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो किसी साइड के पैरेलल होती है, तो वो बाकी अदर साइड यानी बची हुई साइड होकर वो क्या करता है, बराबर दो रेशो में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। तो लिखेंगे ए ई बाय ई बी इक्वल हो गया ए एफ बाय एफ सी के, ठीक है, किससे हुआ ये बाय बीपीटी, या फिर इसने क्या दे रखा बेटे, थ्योरम 6.1, तो ये 6.1 ही थ्योरम लगा है बेटे, आप वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन 1। अब और क्या दे रखा था बेटे, मतलब है ई को दे रखा था ई इज ए मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है बेटे, मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है बेटे, ओ ए बी, ठीक है, ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये लाइन मिल गई। अब देखो बेटे ये जब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो ए ई है वो इक्वल हो जाएगा किसके बेटे, ई बी के, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी ए ई इक्वल हो गया किसके, ई बी के, हमें ये मिल गया किससे भाई, इस लाइन से मिल गया, ई इज मिड पॉइंट से, ठीक है। अब देखो इसको बना देते हैं हम इक्वेशन 2, यानी सेकंड इक्वेशन। अब देखो बेटे इन दोनों में हमें बराबर क्या दिखाना, ए एफ इक्वल एफ सी, और हमारे पास क्या है, ये एक रेशियो आ गया और एक ही आ गया। तो अब देखो बेटे मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो ए ई भी है और ई बी है, तो मैं किसी एक को बदल देता हूँ। यदि मैं किसी एक को चेंज करूँ, मान लो मैं ए को चेंज कर देता हूँ किसमें, ई बी में, तो इससे कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होकर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा बेटे, मैं ए ई को चेंज करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ई बी बाय ई बी। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ई बी लिखा ना, इसकी जगह पे ए ई था, और हमने पता है कि जो ए ई है वो ई बी के बराबर है, तो मैंने एक को बदल दिया, आप निचले वाले को बदल सकते हो, किसी एक को बदल लेना बेटे। इक्वल में क्या रह गया, ए एफ बाय एफ सी, ए एफ बाय एफ सी, ठीक बेटे, ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे रहेगा 1 ए एफ बाय एफ सी,
ठीक है, इसके नीचे मैं क्या कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार लूँ, इसके साथ इसके साथ, तो क्या आ जाएगा बेटे एफ सी इक्वल आ जाएगा ए एफ के। और देखना हमने क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था बेटे, कोई इक्वल लिखना, आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए एफ इक्वल है एफ सी के, ये आपका आ गया रिजल्ट और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बेटा, देखिए बेटे 8 क्वेश्चन को, 8 क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग थ्योरम 6.2। ये 6.2 थ्योरम क्या बेटे, जो मैंने दूसरी थ्योरम बताई थी आपको, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी का अपोजिट या विलोम भी कह सकते हो आप, ठीक है, यानी आपने उसकी साइन उसका उपयोग करके क्या बताना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी आपने ने क्या किया, लाइन ड्रॉ करी, ज्वाइन करी, किसको ज्वाइन करी बेटे, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करी, और वो क्या करती है, इज पैरेलल होगी बेटे, वो थर्ड साइड। डायग्राम से समझो, एक ट्रायंगल है बेटे, ठीक है, मान लो उसका नाम है ए बी सी, ठीक है, आपको क्या कहा कि इस ट्रायंगल के किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट को, मान लो इसका मिड पॉइंट है ये, और इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ये, आपके कहा कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, इनको मैं मिला दूं, मिलाने से जो लाइन आएगी बेटो तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी, ये आपने प्रूफ करना है। ये ई ये एफ, यानी आपको क्या दे रखा है बेटे, ई जो ये दो पॉइंट ये मिड पॉइंट गिवन है बेटे, आपने क्या प्रूफ करना है कि जो इनसे खींची गई लाइन है, यानी जो ई एफ है वो पैरेलल प्रूफ करनी है आपने बी सी के, ठीक है। तो हम पैरेलल प्रूफ कैसे कर सकते हैं बेटे, यदि हम इसका रेशो और इसके रेशो क्या दिखा दें, बराबर दिखा दे, यानी ए ई बाई ई बी को इक्वल दिखा दे ए एफ बाई एफ सी के, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे बेटे, पैरेलल हो जाएंगे। तो देखो बेटे कैसे करेंगे, पहले लिखते हैं गिवन, गिवन क्या है इसका, गिवन क्या है हमारा, गिवन है ई एंड एफ, हमने मान रखा है ई और एफ क्या है, आर मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी जो E है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जो F है वो ए सी का मिड पॉइंट है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट क्या करना है बेटे, आपको ई एफ को पैरेलल प्रूफ करना है बी सी के, ठीक है, आपको क्या करना है, ई एफ को पैरेलल प्रूफ करना है बी सी के। तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा बेटे, इनको पैरेलल करने के लिए इनका रेशो इक्वल दिखाना। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे इसके, E इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये क्या आपको गिवन है, क्या ये गिवन है, तो इससे क्या पता चलेगा, ई मिड पॉइंट, इसका मतलब जो ए ई है वो इक्वल हो जाएगा बेटे किसके, ई बी के, तो लिख दो ए ई इक्वल है ई बी के, ठीक है। अब क्या करोगे आप, मैं करता हूं बेटे दोनों तरफ क्या करता हूं, ई बी से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय ई बी ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे क्या आएगा, ए ई बाय ई बी, इधर भी क्या होगा, ई बी बाय ई बी, ई बी से भी कट जाएगा भाई, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे देखो ए ई बाय ई बी इक्वल आ गया बेटे 1 के, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। अब आगे कैसे, अब एफ को लिख लेते हैं एक बार,
एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होता है, ए सी का, ए सी। एफ क्या बेटे, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो आप इससे क्या लिख सकते हो, ए सी का मिड पॉइंट, इसका मतलब ये साइड इतना पोर्शन और ये इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो ए एफ इक्वल है एफ सी के। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ एफ सी से डिवाइड करूंगा, तो लिखेंगे डिवाइड बाय एफ सी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई, तो लिखेंगे ए एफ बाय एफ सी इक्वल लिखो बेटे में एफ सी बाय एफ सी। ठीक है, यहाँ भी सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए एफ बाय एफ सी इक्वल आ गया बेटे 1 के। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब दोनों इक्वेशन से देखो बेटे, ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल, इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ आगे, हमारा आ जाएगा ए ई बाय ई बी इक्वल हो जाएगा किसके बेटे, ए एफ बाय एफ सी के, ए एफ बाय एफ सी के। ठीक है, अब देखो बेटे ए ई बाय ई बी इक्वल ए एफ बाय एफ सी, यही हमने दिखाना था। जब रेशो बराबर होंगे साइड क्या हो जाएंगे, अपने आप पैरेलल हो जाएंगे। तो लिख दो ई एफ पैरेलल है बी सी के, रीजन दे देते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है भाई।